नमस्कार फ्रेंड्स। नमस्कार संजय जी। आप म्यूटेड हैं संजय जी। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार मैम, सब साथियों को नमस्कार। नमस्ते फ्रेंड्स। द अंजलि शो में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, क्या आप मानते हैं कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हमेशा आती रहती है? अब लाइफ है तो समस्याएं रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन अगर समस्याएं हैं तो उनका सॉल्यूशन भी है। तो सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स? हम लोग अपने आसपास के लोगों से बात करते हैं और सबसे पहले जो हमारे ध्यान में आते हैं वो आते हैं हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े बुजुर्ग और बहुत सारे और लोग जिनके साथ हम बचपन से लेकर बड़े होने तक और अपनी बड़े होने के बाद भी उनसे जुड़े हुए रहते हैं। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जिन्हें हम कहते हैं जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस करते हैं, ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी वो समस्या किस वजह से है और क्यों है, और हमें उनका सॉल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से देते हैं और समझाते हैं। ऐसे ही एक संजय जी, सर संजय जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये एक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं। सर संजय जैन जी ने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं एंड जब मैंने संजय जैन जी से पूछा कि क्या रीजन है आप इस शो में, हमारे इस शो में दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो संजय जैन जी ने मुझे बताया कि मैम, दुनिया में प्रॉब्लम्स हैं वो हमेशा बनी रहेंगी, उनके सॉल्यूशंस भी हैं, लेकिन जब तक हम नेचर को, प्रकृति को और हमारे आसपास की ह्यूमन इमोशंस को, हमारी फैमिली के लोगों की इमोशंस को जब तक हम ध्यान में नहीं रखेंगे, ये समस्याएं बनी रहेंगी। मुझे काफी हैरानी हुई उनका ये जवाब सुनकर और मैंने सोचा क्यों नहीं इस चीज को सबके साथ शेयर किया जाए। अगर मुझे ये क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आपको भी ये क्वेश्चन रहेगा, होगा। आप भी क्यूरियस होंगे ये जानने के लिए कि संजय जैन जी किस तरह से प्रकृति और मानवीय संवेदनाओं के समन्वय की बात करते हैं और किस तरीके से वो सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय जैन जी हमारे शो में। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी नमस्कार। संजय जैन जी कि जो हमारी रिलेशनशिप्स हैं इसमें लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसको हम ज्योतिष के थ्रू, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू किस तरह से हम लोग इन्हें सॉल्व कर सकते हैं? थोड़ा विस्तार में बताइएगा ताकि लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। धन्यवाद अंजलि जी। जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन का ही नहीं, जितने भी क्वेश्चन हमारे जीवन में आ रहे हैं, कोई भी परेशानी आती है, उन सबका रिलेशन किसी ना किसी हमारे संबंधी से होता है। मतलब हमारे संबंधी, हमारे आसपास के जो माहौल है, हमारे रिश्तेदार हैं, रिश्ते में लगते हैं, उन सबके अगर हमारे किसी से भी रिलेशन बिगड़ते हैं तो उसका प्रभाव हमारी कुंडली पर पड़ता है, और तब जाकर के हम किसी भी समस्या, एक अकेली यही समस्या नहीं जो आप बता रही है, कोई भी समस्या हो, सभी का समाधान हमारे आसपास ही होता है। तो इस विषय में मैं ये कहूंगा कि एस्ट्रोलॉजिकली में मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहली बात तो ये है कि आप एक दूसरे से मिल करके चलें, और इस तरीके के जो रिलेशन खराब होते हैं ये नहीं होने चाहिए। इसके लिए एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। बहुत सिंपली सोचने की बात है। जब भी हमारे पास कोई क्लाइंट आता है या कोई पूछता है, तो हमें पहले मालूम करना पड़ता है ये लड़का है या लड़की है। मतलब लड़का लड़की में से दोनों में से कोई रिलेशन किसी ना किसी खराब होगा। तो लड़का होगा तो उसके लिए अलग उपाय है, और जो लड़की होगी उसके लिए अलग उपाय है। ऐसा नहीं कि हम दोनों के एक ही कर दें, तो क्योंकि हमसे जो पूछने आता है इसका मतलब वो व्यक्ति खुद चाहता है कि ये जो फ्रिक्शन हो रहे हैं, जो ये झगड़े हो रहे हैं आपस में, जो ये रिलेशन बढ़िया नहीं हो रहे हैं, वो सुधारना चाहता है। अब अगर दोनों में से एक भी व्यक्ति चाहता है कि हाँ हमारे रिलेशन सुधरे, तो उस केस में हम आपका को बहुत सहयोग दे सकते हैं और बता सकते हैं कि किस तरीके से सुधरे। अब सपोज कीजिए मेरे पास कोई लड़की आई या लड़का ही आया, तो उनसे मैं कहूंगा कि सबसे पहले कोई भी घर में बात हो तो उसको कम से कम 30 सेकंड के लिए आप सुन लीजिए, सोच लीजिए केवल कि वो बोलने दो। ठीक है, वो मुझे मतलब अच्छी बात कह रही है, बुरी बात कह रही है या कह रहा है, तो सुन ले दो। 30 सेकंड आप रुक जाओ, और 30 सेकंड के बाद आप उसको बोलो कि ठीक है, मैं आपकी जो लड़ाई का मुद्दा शुरू हुआ है, मुद्दा
इसको मैं आपको 2 घंटे के बाद इसका जवाब दूंगा। अब आप पूछिए कि 2 घंटे बाद क्यों? 2 घंटे बाद इसलिए क्योंकि जब भी हम लोगों को गुस्सा आता है, कोई भी फैमिली में किसी को भी आता है, वो चंद्रमा के कारण आता है। और चंद्रमा 2 घंटे के बाद, हर 2 घंटे के बाद अपनी राशि को परिवर्तित कर देता है, आगे चले जाता है, 2 सवा 2 घंटे बाद। तो 2 घंटे बाद अगर आप कहेंगे तो कुछ तो गर्मी उनकी वहीं खत्म हो जाएगी, दोनों में से किसी की भी हो। बात क्वेश्चन ये नहीं है कि किसकी हो रही है, दोनों में से किसी का भी झगड़ा होगा 2 घंटे के बाद खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब चंद्रमा जिस समय में झगड़ा हो रहा है या हमारी किसी भी तरीके से कोई बात हो रही है या जो उसमें मनमुटाव हो रहा है, तो उस मनमुटाव के 2 घंटे के अंदर अंदर वो जैसे ही चंद्रमा आगे जाएगा, अगली राशि में जाएगा, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाएगा। पहली बात तो ये समझिए। दूसरी बात, अगर कोई महिला हमसे पूछती है, लड़की पूछती है कि जी हमारे घर में इस तरीके की कलेशबाजी या फ्रिक्शन या इस तरीके के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, तो एक उसके लिए बहुत छोटा सा उपाय है कि वो जिस समय खाना बनाती है, क्योंकि खाना तो उसका बनाया हुआ सभी खाते हैं, तो जब वो खाना बनाती है तो जो तवा होता है जिसको बोलते हैं, जिसमें गर्म करके रोटी बनाई जाती है, उस रोटी को, उस तवे को तेज गर्म करके और उसके ऊपर पानी का छींटा मारे। जैसे ही वो पानी का छींटा मारेगी, जैसे करके वो पानी सूख जाएगा। इतना करने से उसके भी और परिवार में जो उसके द्वारा बनाई गई रोटियां हैं या भोजन है, उसमें बहुत ही आराम मिलेगा। और इस तरीके के जो रोटी सभी खाते हैं, क्योंकि वो भी खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं, उनके बड़े बुजुर्ग भी खाते हैं, तो आपस में जब हम इस तरीके का उपाय करते हैं तो घर के अंदर से गर्मी, जो लोगों के हर व्यक्ति के दिमाग में गर्मी होती है, वो खत्म हो जाती है और रिलेशन सुधर जाते हैं। अब इसी तरीके से मैं कहूंगा कि यदि जेंट्स, मतलब अगर कोई लड़का के साथ में ये प्रॉब्लम है, वो आया है मेरे पास पूछने के लिए, तो मैं उसे कहूंगा कि आप 7 शुक्रवार को आप भगवान का भोग लगा करके खीर का, और वो आप खाएं। और अगर भगवान का भोग नहीं भी लगा सकते हैं तो घर में बना करके या बाजार से लेकर के थोड़ा 7 दिन आप खीर खाएं। तो इतना करेंगे, इसके बाद ही आपके रिलेशन सुधरने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि शुक्र ठीक होते ही लड़कों के लिए वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। आप इतना उपाय करके देखेंगे, आपको निश्चित रूप से माल मिलेगा, वो आराम मिलेगा। दूसरी बात, एक दूसरे का फोटो आप अपने व्हाट्सएप पे रखें या आप अपने पर्स में रखें। जब हम एक दूसरे का फोटो रखेंगे, अब आपके पास जो भी क्लाइंट आएगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो ही रख सकता है। दूसरे को तो हम कहेंगे तो वो लड़ेगा कि भाई हाँ मेरे को क्यों, मैं क्यों रखूंगा। बाकी वो रख लेगा, क्योंकि वो हमसे पूछने आया, वो अपने घर को सुधार करने आया। जैसे वो रखेगा तो ये उसको आराम आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ये छोटे छोटे जो उपाय हैं, इनको प्रयोग करें, और प्रयोग करके मुझे भी बताएं। मेरे को लोगों ने बताया, जब मैंने लोगों को बताया तो उनको काफी आराम मिला है। और आप अनुभव करें, आप प्रयोग करें, आपको भी आराम मिलेगा। अरे वाह! तो मतलब आपने जो हमें बताया, इस समय अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, तो इसका मतलब है कि एक तो हमारी लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। लिसनिंग स्किल्स में अगर मतलब बात का उसी समय जवाब ना देकर हम थोड़ा बाद में जवाब दें, 2 घंटे बाद जैसे आपने बताया, तो चंद्रमा की जो दशा बदलती है, उससे हमें बड़ा फ़ायदा मिलेगा और हमारे आपस के झगड़े कम होंगे। सेकंडली जो तवे वाला आपने बताया, एक वो वाला है, और जो शुक्रवार को पूजा भगवान को भोग लगा के खाने का है, मेल्स के लिए वो, और फीमेल्स के लिए जब भी वो खाना बनाती हैं, तवे को थोड़ा ठंडा करके उसके बाद फिर वो खाना बनाए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस जवाब के लिए। आई एम श्योर हमारे दर्शकों को ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी मिली है। पर एक और दूसरा क्वेश्चन मेरे मन में आता है संजय जी कि ये कोविड के टाइम में इन दिनों लोगों को पैसे की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये जरा ना प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि हाँ, हर एक पूरी इंडस्ट्री हाँ, इम्पैक्ट हुई है, पूरी दुनिया इम्पैक्ट हो रही है। कितनी इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं, कितने लोगों के जॉब चले गए हैं, कोई आधी सैलरी में घर बैठा है, कोई बिना सैलरी के घर बैठा है। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इस पर भी जरा रोशनी डालिए। ये भी जो प्रॉब्लम है हमारी, ये प्रॉब्लम भी हमारी चंद्रमा से रिलेटेड है। पैसा को भी हम चंद्रमा का ही रूप मानते हैं, और इसके अंदर हम एक काम कर सकते हैं कि हम अपने, सबसे पहले अपने घर के अंदर किसी भी प्रकार की जो पानी का है वो वेस्ट ना करें।
क्योंकि जब इस तरीके की विपत्तियां आती हैं, परेशानी आती हैं, पूरी दुनिया में आ रही हैं, तो आमतौर पर देखा गया है जिन देशों के पास चारों तरफ समुद्र है, क्योंकि हमारे देश में तो चारों तरफ समुद्र नहीं है, हमारे तरफ तो 3 साइड है, नीचे की साइड मतलब जो है, तो जिन देशों में चारों तरफ समुद्र है, वहां पर ये प्रॉब्लम आने के बावजूद भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं आई है। ये आप अपने नोट कीजिए, कभी देख लीजिए आपने अपने वर्ल्ड मैप पे, वहां नहीं है, क्योंकि वहां की सरकारों ने उनकी हेल्प करी है या कुछ भी किया है। बाकी वहां पे इतनी प्रॉब्लम नहीं आई है जितनी प्रॉब्लम हिंदुस्तान में आई है। तो मैं यही कहूंगा कि अब हम इस चीज को चेंज नहीं कर सकते, बाकी हम पानी का आदर कर सकते हैं। अपने चारों तरफ कोने में, अपने घर के चारों तरफ कोने में थोड़ा थोड़ा सा पानी रख सकते हैं, और पानी का हम दुरुपयोग बंद कर दें। दूसरी बात, माता की, हम चंद्रमा की भी माता का भी कारक है, माता की भी आप ध्यान रखें विशेषकर। और मैं कि अगर कोई शादीशुदा महिला है तो उसको अपने ससुर साहब का ध्यान रखे, तो उसको बहुत ज्यादा इस तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी, और उसको कोई ना कोई रास्ता मिलता चला जाएगा। पैसा भले ही कम मिल रहा है, बाकी मिलता रहेगा, और आगे उसमें बढ़ने की संभावना भी है। तो ये एक मतलब कोई भी महिला है या पुरुष है, दोनों के लिए है वैसे। बाकी पुरुष के लिए तो सास हो जाएगी, सास का मतलब जो मदर इन लॉ होती है, और इधर जो महिला है उसके लिए ससुर साहब हो जाएंगे। अगर आप इन दोनों की सेवा करेंगे तो आपको किसी प्रकार की ना तो नौकरी जाएगी, या आप आजमा के देख लीजिए, मैंने कई बार लोगों को आजमाया भी है कोविड पीरियड में भी, ये आजमा के देख लीजिए, और ना ही, और आपको कहीं ना कहीं से पैसे के सोर्सेज मिलने शुरू हो जाए। तो ये बहुत अच्छा उपाय है, ये आप कर सकते हैं। और दूसरा एक और है, बरसात का पानी भी आप इसमें, बरसात में कभी आलकस ना करें, बरसात का पानी इकट्ठा करके रखें, या उसके अंदर बरसात में थोड़ा भीग लें। ये बहुत छोटे छोटे जो उपाय हैं, ये आप करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। अच्छा, तो एक आपने बताया कि घर के चारों कोनों में हम लोग पानी रखें, ये एक है। दूसरा आपने बताया कि माता पिता सास ससुर सबकी सेवा करें, उनसे भी बहुत ज्यादा बरकत हमें होती है। और कभी कभार हम लोग बारिश में अगर भीग भी जाए तो उसका बुरा ना माने, एंजॉय करें, ताकि वो बनी रहे, हमारे पास हाँ रेगुलरली पानी की बरसात होती रहे। तो ये चीज है, हाँ हाँ, ऐसे की बरसात होती पैसे की बरसात होती रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पैसे की बरसात होना बहुत जरूरी है। हम लोग सब इसी का वेट करते हैं कि कब पैसे की बरसात होती रहे। लेकिन ये है कि हाँ, सब रिलेशनशिप्स को साथ लेके चलना हमारे लिए फ्रेंड्स बहुत जरूरी है, तभी पानी भी फायदा करेगा हमें। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना, अपने हस्बैंड के पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना, अपने आसपास के बड़े बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये कभी ना सोचे कि ये मेरे सास ससुर हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों एक दूसरे के पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, घर वालों की रिस्पेक्ट करें, तभी घर में बरकत बनी रहती है। और तभी हम लोग किसी भी मुश्किल टाइम में हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से काट सकते हैं, बिकॉज हमें सबका सपोर्ट रहेगा, ग्रहों का सपोर्ट रहेगा, और हमारे पेरेंट्स का भी सपोर्ट हमारे साथ रहेगा। अगला क्वेश्चन संजय जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि लोगों को हमारे देश में, खास तौर से फीमेल्स को, आर्थराइटिस की बहुत प्रॉब्लम होती है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मेल्स को इतनी नहीं होती है जितनी फीमेल्स को होती है। तो क्या कुछ एस्ट्रोलॉजी में कुछ ऐसा है कि हम लोग बीमारियों का सॉल्यूशन ढूंढ लें, जिससे कि हमें मदद मिल जाए, फीमेल्स को, हमारे देश की फीमेल्स को? ये जो पैरों में प्रॉब्लम आपने बताई है, ये फीमेल्स को ही नहीं है, मेल्स को भी होती है। ऐसा नहीं है कि खाली फीमेल्स की होती है, सभी को होती है। उसके लिए भी मैं यही कहूंगा कि सूर्य, हमारे यहाँ पर सूर्य काम करते हैं। जैसे पहले चंद्रमा बताया मैंने आपको कि पैसे के लिए चंद्रमा काम करते हैं। अब इस तरह की प्रॉब्लम जो आती है, सूर्य और या शनि, ये दो काम करते हैं। तो सूर्य की, जैसे ही आप मॉर्निंग में उठे, सूर्य को प्रणाम करें। मैं ये नहीं कहूंगा कि जल दें या कुछ और दें, मैं यही कहूंगा कि सूर्य को प्रणाम करें। प्रणाम करने से दो चीज का फायदा हुआ, अगर सूर्य खराब होगा तो वो ठीक हो जाएगा, और अगर वो कमजोर होगा तो ऑटोमेटिक तब्दील बदली हो जाएगा। हमें सूर्य को कमजोर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि पानी डालेंगे तो अगर सूर्य खराब है तो हमें डालें, तो सूर्य को जल देने की जरूरत नहीं, केवल नमस्कार करें। हमारी भावनाएं जैसी होती है वैसे ही प्रभु या जितने भगवान है हमारे, वो उसका रिजल्ट देते हैं। दूसरा, एक इसके अंदर महिलाओं के लिए अपने पति और अपने पिता दोनों का सम्मान अगर वे करती हैं,
अच्छी तरह से करती हैं, उनकी सेवा भाव रखती हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि पति और पिता इन दोनों का सम्मान करना बहुत जरूरी है। और कोई सम्मान में भी ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं बताऊंगा कि उनको कुछ दान दीजिए या पैसा दीजिए या कुछ कीजिए, आप हंस के बात कर लीजिए सिर्फ उनसे, तो इसी में ये बड़े बुजुर्ग लोग खुश हो जाते हैं। इसके अलावा सूर्य का एक, जैसे एक गेहूं होता है, गेहूं को रात को भिगो करके सुबह के टाइम में आप चिड़ियाओं को डाल दीजिए छत पे अपने, अगर छत पे हैं तो छत पे डाल दीजिए। स्मार्ट कई लोगों के जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, वहां नहीं होता है, तो कहीं आसपास जहां भी आप देखें वहां पर चिड़िया या कबूतर को भी आते हैं, उनको आप डाल सकते हैं, वो डाल दीजिए। ये केवल आप 8 दिन कीजिए। 8 दिन के बाद ही आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। या तो कोई दवाई लग जाएगी जो आप अब तक ले रही है वो नहीं मिल रही है, वो लग जाएगी, या आपको किसी ना किसी माध्यम से कोई भी तरीके से आपको धीरे धीरे रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे और आपको वो आराम होना शुरू हो जाएगा। तो ये 2-3 आप चीज कर लीजिए। मेरे जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप जितने भी क्वेश्चन पूछेंगी वो ज्यादातर मैं आपको रिलेशन से ही जोड़ दूंगा। और रिलेशन से अगर जुड़ते हैं, अगर आपके बच्चे सपोज कीजिए कि किसी व्यक्ति का दुर्भाग्यवश पिता नहीं है फिलहाल, या माता नहीं है, या कुछ और नहीं है, तो उसके लिए फिर हम जन्म पत्री देख करके कुछ वो बता देंगे कि आप उसके बजाय उनकी उम्र के जो व्यक्ति हैं उनकी सेवा कर दें, या उनको कुछ खिला पिला दें, या कुछ उनसे प्यार मोहब्बत से बात कर लें। इसी तरह छोटे छोटे उपायों से आपका समस्या का हल हो जाएगा। और मैं समझता हूँ आप इसका प्रयोग करें, और प्रयोग करने के बाद जब आप दी अंजलि शो पे खुद बताएं कि हाँ ये इसमें कितना उन्हें सक्सेस मिला है, कितना नहीं मिला है। हाँ जी, हाँ, धन्यवाद संजय जी। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि जो भी कोई सॉल्यूशंस आप दे रहे हैं, फ्रेंड्स, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, आपको मैं एनकरेज करूंगी कि आप इन जो भी सॉल्यूशंस संजय जी ने दिए हैं, आप उनको आजमाएं और हमारे शो पर आकर बताएं कि आपको उनका कितना फायदा हुआ है, ताकि संजय जी अगर कोई दिक्कत है आपको तो उसका सॉल्यूशन भी उसी समय कर सके। संजय जैन जी के साथ डेफिनेटली हम लोग फिर से मिलेंगे, लेकिन आप इन सॉल्यूशंस को जरूर आजमाएं, बिकॉज जहाँ कहीं ना कहीं जो भी मुझे समझ में आ रहा है, संजय जी ने कहा है कि हम अपने रिलेशंस को अगर ठीक रखें, उनकी तरफ अगर ध्यान दें, तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। और इससे बढ़िया क्या हो सकता है फ्रेंड्स? बहुत आसान चीज है, कुछ महंगा नहीं है, इसमें कुछ हमारा खर्च नहीं हो रहा, सिर्फ जबान खर्च हो रही है। और मीठा बोलने में, किसी का आदर सत्कार करने में बहुत ही फायदा हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मन से करें, दिखावे के लिए ना करें, ये भी चीज बहुत जरूरी है। एक आखिरी चीज आपसे जानना चाहूंगी संजय जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका एक मैसेज जो आप हमारे सब व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें, ऐसा क्या मैसेज आप देना चाहेंगे सबको? मेरा एक यही मैसेज है सबके लिए, अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम को फेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर आपने आपस में अपने सबसे संबंधित सभी लोगों से संबंध अच्छे रखे हैं, तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आप सचमुच करके देखिए, आपको निश्चित रूप से इसी से लाभ होगा। और यदि आपके पास कोई भी समस्या आती है तो आप ये समझ लीजिए कि इसके संबंधित ग्रह से संबंधित जो आपके लोग हैं, या किसी ना किसी की वजह से आपको इसी से प्रॉब्लम आई है, और वो प्रॉब्लम उसी तरीके से दूर हो जाएगी। आपका आपके बहुत आसपास ही है सब कुछ, ऐसा कोई टूल नहीं है। और मैं ये चाहूंगा अपने सभी दर्शकों से कि जो भी मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, इसका अनुभव करके इसको करें। और कोई भी समस्या हो तो नेक्स्ट एपिसोड पे आप, जब आपसे मेरी मुलाकात होगी तब आप मेरे से करें। और इसका जितना भी जो भी रिपोर्ट है वो दी अंजलि शो में आप अपना बताएं, इनकी कमेंट सेक्शन में आप जाएं, इनको बताएं कि आपको क्या चीज में कितना कितना आराम मिला है। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संजय जैन जी। फ्रेंड्स, आपके किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो तो आप हमारे साथ अपने कमेंट सेक्शन में हमें शेयर कर सकते हैं। और अगर आपके संजय जी से भी कुछ भी क्वेश्चंस हो, तब भी आप theanjalishow@gmail.com पे हमें मैसेज भेज सकते हैं, और हम संजय जी को वो वाले क्वेश्चंस आपके फॉरवर्ड करेंगे। हाँ, जब भी आप क्वेश्चंस भेजें, अपना नेम, फोन नंबर, व्हाट्सएप फोन नंबर जरूर मेंशन कीजिए अलोंग विद योर क्वेश्चंस। हम आपके लिए हमेशा हैं। संजय जैन जी हैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, और हम यहाँ पर हैं आपके क्वेश्चंस उन तक पहुंचाने के लिए।
फ्रेंड्स, द अंजलि शो के बारे में मैं आप सबके साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी। हमने ये शो बनाया है आप सबके लिए, चाहे आप स्पीकर्स हैं, चाहे आप नॉन स्पीकर हैं, चाहे आप एक एस्पिरेंट स्पीकर हैं, चाहे आप ट्रेनर है, कोच है, कंसल्टेंट है, एंटरप्रेन्योर है या प्रोफेशनल है, आप सभी इस शो का फायदा उठा सकते हैं अपने आप को प्रमोट करने के लिए। बिकॉज अपने आप को प्रमोट करने की पॉसिबिलिटीज बहुत लोगों के पास नहीं होती है, तो हम आपको अपना ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, द अंजलि शो, आपको हेल्प करने के लिए, ताकि आप अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर सकें। और जानकारी के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं theanjalishow@gmail.com। फेसबुक पर हमारा फेसबुक ग्रुप द अंजलि शो आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे साथ लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप फोन नंबर है 9717800032। मैं रिपीट कर देती हूँ फ्रेंड्स, 9717800032। आप यहाँ पर हमें मैसेज भेज सकते हैं ताकि हम आपको अपने ग्रुप में जोड़ लें, और आपकी जो भी कोई क्वेरीज है हमारी टीम आपको फोन करेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जैन जी, एक बार फिर से नमस्कार। लगातार हमारे शो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बाय बाय, सी यू।